हर दिवस शाम में बदल जाता है, हर तिमिर धूप में जल जाता है, समय कैसा भी हो बदल जाता है। Good morning, ladies and gentlemen. Well, this is a Mangal once again here. Today I'm going to tell you about time because time is very important. If you say that every we have everything, but we can achieve everything if we have the time. Somebody says, I missed my train because I was 1 minute late because of time. Somebody says that, yeah, I would be the better of this because I have not the proper time. तो कहता हूँ कि मैं समय हूँ, जज्बात बदल देता हूँ, मैं समय हूँ, हालात बदल देता हूँ, मैं समय हूँ, सब कुछ बदल देता हूँ। तो आज बात करते हैं ऐसे ही समय के बारे में। आज हम लोग अंग्रेजी में सीखेंगे कैसे समय को बताएं और कैसे समय पूछें, ठीक है। तो कुछ हम कोटेशन पहले सीखेंगे समय से रिलेटेड। ऑलराइट, सो विदाउट डिले लेट्स मूव। कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं बातचीत में कि समय सब कुछ सही कर देता है, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं? टाइम सेट एवरीथिंग। क्या बोलते हैं? टाइम सेट एवरीथिंग। कभी कभी हम बोलते हैं कि समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्या बोलते हैं? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऑलराइट, ठीक है। कहते हैं कि समय हर घाव को बदल देता है, हर घाव को भर देता है। टाइम हील्स एवरीवन। क्या बोलेंगे? टाइम हील्स एवरीवन। ऑलराइट, तो चलिए इन कोटेशन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जैसे समय सब कुछ सही कर देता है, सही कर देता है। ये हमारा कोटेशन है। समय से रिलेटेड हम जो बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? टाइम सेट एवरीथिंग। टाइम सेट एवरीथिंग। गॉट इट? समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, किसी का इंतजार नहीं करती। नहीं करती, तो इसको हम क्या कहेंगे? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वेट फॉर नन। और क्या बोलते हैं? समय सभी घावों को भर देता है। क्या बोलते हैं? समय सभी घाव को भर देता है, भर देता है। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में हम? टाइम हील्स एवरी वुंड। ऑलराइट, वुंड की स्पेलिंग OUND होगी, ठीक है। और क्या हम बोलते हैं? समय के पंख होते हैं, समय के पंख होते हैं। या क्या बोलते हैं? समय उड़ता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? टाइम फ्लाई, या फ्लाइज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के कोटेशन टाइम से रिलेटेड हम बोलते हैं। और अब सीखेंगे कि समय हम कैसे पूछते हैं। समय का अगर हमें पूछना हुआ किसी से, कैसे पूछें, फिर हम समय कैसे बताएं। ऑलराइट, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस video, and otherwise you can pause this video and write down on your notebook. Got it? तो एक बार हम फिर कहते हैं कि टाइम सेट एवरीथिंग। समय सब कुछ सही कर देता है। और क्या बोलते हैं? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समुद्र और समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। समय सभी घाव को भर देता है। टाइम हील्स एवरीवन। क्या बोलते हैं? टाइम हील्स एवरीवन। और क्या बोलते हैं? समय के पंख होते हैं। क्या बोलते हैं? समय के पंख होते हैं। तो समय को हम क्या बोलेंगे? टाइम फ्लाइज। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ कोटेशन है जो हम समय से रिलेटेड बोलते हैं। अब आगे सीखते हैं कि समय हम कैसे पूछें किसी से। गॉट इट? चलिए विदाउट डिले लेट्स मूव हाउ टू आस्क द टाइम एंड हाउ टू टेल द टाइम।
आपको भी अगर कोई कोटेशन इंग्लिश से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड आता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। चलिए, तो हाउ टू आस्क टाइम, फर्स्टली क्या है, हम समय कैसे पूछें, हाउ टू आस्क टाइम। अच्छा, हम इसको क्या बोलते हैं, इंडियन एक्सेंट में टाइम बोलते हैं। अगर हम अमेरिकन की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, टाइम। जो हमारा टी होता है वो ठा बन जाता है, क्या बनता है, ठा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी व्हाट इज टाइम, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टाइम। ऑलराइट, तो हाउ टू आस्क टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट आप दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। पहले आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी सर, मैम, अंकल, ब्रदर, वट एवर यू लाइक टू से, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, सिस्टर और फ्रेंड, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या बोलेंगे, व्हाट इज टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट इज टाइम। गॉट इट, समय क्या हो रहा है, व्हाट इज टाइम। या फिर क्या बोल सकते हैं, टाइम प्लीज, क्या बोल सकते हैं, टाइम प्लीज। तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा समझ जाएगा वो क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, एक्सक्यूज मी जॉन, जॉन क्या है कि नाम है, ठीक है। एक्सक्यूज मी खुशी, व्हाट्स टाइम, ऑलराइट, या टाइम प्लीज, गॉट द पॉइंट। तो आप दो तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। या फिर क्या बोल सकते हैं, बाय योर थिंकिंग, वॉच योर थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से। आपके हिसाब से क्या बदल रहा होता है, कभी कभी हम घड़ी नहीं लिए होते या मोबाइल या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होता हमारे पास, तो हम टाइम नहीं देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम थिंकिंग करके बताते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, समय हम कैसे चेक करते थे, हम सूरज की जो पोजीशन होती थी उसको देख के समय का हम क्या करते थे, गेस करते थे। जैसे अगर सूरज हमारे ऊपर होता था, सिर के ऊपर, तो हम क्या गेस करते थे, इसका मतलब है सीधे सीधे 12 बज रहा है, ठीक है, थोड़ा राइट में है या लेफ्ट में है, उसके हिसाब से, लेफ्ट राइट के हिसाब से हम 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो वही चीज हम बोलते थे क्या इंग्लिश में, कि आपके हिसाब से क्या समय हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज टाइम, या व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के हिसाब से क्या समय हो रहा है, या बाय योर थिंकिंग, बाय योर थिंकिंग, आपके हिसाब से क्या हो रहा है, या बाय योर लैपटॉप, बाय योर लैपटॉप, ठीक है, बाय योर मोबाइल, बाय योर मोबाइल। जिससे भी आप पूछना चाहते हैं उसका नाम आप लगा दीजिए। गॉट द पॉइंट, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारे क्या है, तीन तरीके हैं, तीन चार तरीके, जिससे हम क्या सीखते हैं, कैसे हम टाइम को पूछें। गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम कैसे बताएं समय को। अब पॉइंट क्या था हमारा, कोई हम तो पूछना हमें आ गया, अगर हमसे कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो टाइम हम क्या बताते हैं, दो तीन तरीके हैं हमारे टाइम बताने के। कभी क्या बोलते हैं, हम करेक्टली जो टाइम होता है उसको बताते हैं, कभी हम टाइम के हिसाब से उसका मिनट भी बताते हैं, कभी क्या होता है कि हम पौने या सवा में बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। तो चलिए आप समझते हैं कैसे सवा या पौने या आधा या हाफ जो बोलते हैं आप, ढाई जो बोलते हैं, उसको कैसे हम बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाउ टू, हाउ टू टेल टाइम, हाउ टू टेल टाइम, टाइम कैसे बताएं। तो टाइम कैसे आप बताएंगे, देखिए, तो पहले समझते हैं टाइम जो मेनली हमारा करेक्ट होता है। जैसे जो करेक्ट टाइम होता है, करेक्ट टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक, कंप्लीटली बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉक। ऑलराइट, जो भी क्लॉक आ रहा है, जैसे मान लीजिए करेक्टली हमारा 10 हो रहा है, ठीक है, या फिर 12 हो रहा है, तो हम करेक्टली क्या बोलते हैं, इट इज करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज लगाएंगे, जो करेक्ट टाइम है यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल देंगे, क्लॉक बोल देंगे, क्या बोलेंगे, क्लॉक। जैसे इट इज 10, करेक्टली हमारा क्लॉक बज रहा है 10, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज 10 ओ क्लॉक। गॉट इट। और क्या, अगर मान लीजिए 12 बज रहा है, यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज 12 ओ क्लॉक। सही है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दूसरा पॉइंट है हाफ,
यानी जो हमारा क्या होता है आधा होता है, या तो हम सवा जो बोलते हैं, ढाई बोलते हैं, तो वो जो हमारा क्या होता है उसको इसको बताएंगे, वहाँ पे हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाफ। जैसे 10 बज के कितना मिनट हो रहा है? 30 मिनट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10:30 हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले जब ये आता है तो पहले हम किसको बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? इट इज। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ। ठीक है, ये 60 मिनट का हमारा क्या, 60 सेकेंड मिनट का हमारा 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट का हमारा आधा हो गया। तो वहां पे क्या बोलते हैं? हाफ। क्या बोलते हैं? इट इज हाफ पास्ट। क्योंकि 30 मिनट बीत चुका है, इसलिए हम क्या लिखते हैं वहां पे? पास्ट लिखते हैं। तो इट इज हाफ पास्ट कितना हो रहा है? 10 क्लॉक। इट इज हाफ पास्ट 10 क्लॉक। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, जब हमारा आधा बोलना है या हम साढ़े बोलते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट। गॉट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जब मान लीजिए 10 बज के क्या होता है? 45 मिनट। 10 बज के जब 45 मिनट होता है, हम क्या बोलते हैं उसको? सवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवा। तो सवा क्या बोलेंगे? 11:15 बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर 2। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक, क्वार्टर 2। ठीक, क्वार्टर 2 का मतलब होता है कोई भी टाइमिंग है, और मान लीजिए हमने 10 ले लिया टाइमिंग, और कितना मिनट हो गया यहाँ पे? 45, क्योंकि ये एक तिहाई है। मतलब जो 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, उसका तिहाई भाग कितना होगा? 45 मिनट होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक तिहाई को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टर 2। गॉट द पॉइंट? तो अब इसको हम बोलेंगे इट इज। क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर 2। कितना अभी बचा है? 15 मिनट बचा हुआ है। कितने में? 11 में। क्वार्टर 2 11 क्लॉक। बात समझ आ रही है? तो जहां पे 15 मिनट बच रहा है, वहां पे हम क्या बोलते हैं? टू। टू का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है ना? तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, कुछ टाइमिंग हम आपको बताते हैं, आप उसको बताइए या कमेंट करिए। जैसे मान लीजिए 9 बज रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज 9 o'clock। 8 बज रहे हैं, इट इज 8 o'clock। 7 बज रहा है, इट इज 7 o'clock। 6 बज रहा है, इट इज 6 o'clock। 2 बज रहे हैं, इट इज 2 o'clock। तो जब करेक्टली बज रहा है, तो आप इट इज लगा के टाइमिंग बता दीजिए। अब वहीं पे क्या हो रहा है? 30 मिनट हो जाएगा, तो हाफ लगा दीजिए। जैसे 9:30 बज रहा है। कितने बज रहा है? 9:30 बज रहा है, 9:30 हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? इट इज कितना? हाफ लगाइए। हाफ पास्ट 9 o'clock। गॉट इट? तो इतना हम सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग सीखते हैं किसका? हाफ क्वार्टर 2 वाला। मान लीजिए 11:15 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर 2 11 o'clock। 12:15 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर 2 12 o'clock। गॉट इट? तो अब जहां भी आप सवा बोलना है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? क्वार्टर 2। ठीक है, चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। इसका थर्ड पॉइंट हम लोग सीखते हैं क्या? थर्ड पॉइंट हमारा है फोर्थ। फोर्थ हमारा आता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट ये होता है, किसके लिए हम बोलते हैं? सवा। क्या बोलते हैं? सवा। सवा मतलब होता है नहीं, कोई चीज 1/3 का ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 11:15 हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 11:15। तो यहाँ पे बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट 11 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 11 o'clock। बात समझ में आ रहा है? I think you are understanding well how to tell whenever you have to describe about the time which is being at quarter past. It means 11:15. Got it? ठीक है,
चलिए, अब इसी तरह आप बताइए कि 12:15 हो रहा है, तो आप क्या बता देंगे? इट इज क्वार्टर पास 12 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज क्वार्टर पास 12 o'clock। गॉट इट? तो आप भी कुछ टाइमिंग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे आप लिखिएगा कि 3:15 हो रहा है, इसका क्या करेंगे? 2:15 हो रहा है, 4:15 हो रहा है। तो आप ऐसे करके आप क्वार्टर पास लगा के बोलिए, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। गॉट इट? चलिए, अब हम सीखते हैं फिफ्थ पॉइंट कि जब टाइमिंग में क्या आता है, हम बचा बोलते हैं। जैसे कह रहे हैं कि 10 मिनट बचा है 12 बजने, क्या बचा है? 10 मिनट बचा है या 10 मिनट हो रहा है। ठीक है, एक होता है 10 मिनट, 10:10 हो गया, क्या हो रहा है? 10:10 हो गया। और एक ठो होता है हमारा, मान लीजिए 10 बजने में कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है, यानी 9:50 हो रहा है। तो इन दोनों को, एक ठो होता है ज्यादा हो गया, एक होता है अभी बचा हुआ है। तो इन दोनों को कैसे बताते हैं? ठीक है, जो हो गया वहां पे क्या बोलते हैं? पास्ट। ठीक है ना? मिनट, ठीक है, मिनट पूरा नहीं लिखे हैं, समझ जाइएगा। तो मिनट यानी जो मिनट हो रहा है यहाँ पे बोलिए, और उसके बाद पास्ट बोल दीजिए। ठीक है, पहले समझते हैं, जैसे 10 मिनट, 10:10 हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? पहले इट इज, क्या आप पहले मिनट बोलेंगे? इट इज 10 मिनट पास्ट। क्या बोलेंगे? इट इज 10 मिनट पास्ट। कितना हुआ पास्ट? 10 बज के ना, तो 10 o'clock। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जब पास्ट हो जा रहा है वहां पे क्या हम बोलते हैं? पास्ट, यानी जब बीत गया। बात समझ में आया? अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3:20 हो गए, 3:20 हो गए। तो पहले क्या बोलेंगे आप? मिनट को बोलेंगे, फिर किसको बोलेंगे? बजे को बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? इट इज 20 मिनट पास्ट। इट इज 20 मिनट पास्ट। कितना हुआ है? 10 o'clock। 10 o'clock। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे आप बता सकते हैं। मान लीजिए 4:20 हुआ है, इट इज 20 मिनट पास्ट 4 o'clock। क्या बोलेंगे? पहले मिनट को बोलना है, फिर उसके बाद क्लॉक को बोलना है। गॉट द पॉइंट? मान लीजिए 5:25 हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज 20 मिनट पास्ट 5 o'clock। गॉट द पॉइंट? अब जैसे मान लीजिए 9:06 हो रहे हैं, इट इज 6 मिनट पास्ट 9 o'clock। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम क्या बोलते हैं? मिनट को बोलेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा आवर हो रहा है उसको बोल देंगे। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, ये वाला जो बचा हुआ है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? 10 बजने में क्या बचा हुआ है? 10 मिनट बाकी है। ये भी तो बोल सकते हैं ना, 10 बजने में क्या है? 10 मिनट बाकी है अभी है। तो अब जो बचा हुआ है वहां पे हम क्या बोलते हैं? टू। टू बोल के कितना मिनट है वो मिनट बोलते हैं। ठीक है ना? टू, फिर उसके बाद जो टाइमिंग है यानी आवर है, उसको बोल के हम क्लॉक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्लॉक। जैसे 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो बोलेंगे इट इज, क्या बोलेंगे? इट इज 10 मिनट। अब यहाँ तो ज्यादा हो गया था, तो हमने पास्ट बोल दिया, लेकिन यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो बचने के लिए हम क्या बोलते हैं? टू। तो क्या बोलेंगे? इट इज 10 मिनट टू, कितने बजने में? 10 बजने में, 10 o'clock। इट इज 10 मिनट टू 10 o'clock। बात समझ में आया इतना? या रिमेनिंग, कहीं कहीं आप रिमेनिंग भी देखते हैं, तो रिमेनिंग अगर कोई बोल रहा है तो वहां पे गलत नहीं है। इट इज 10 मिनट रिमेन टू 10 o'clock। गॉट द पॉइंट? तो रिमेन भी बोल सकते हैं आप, लेकिन टाइमिंग बताने के लिए ज्यादातर हम टू का ही यूज करते हैं, तो आप टू ही बोलिए। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल से बोलते हैं। जैसे 9 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे आप? इट इज 20 मिनट टू 9 o'clock। हमेशा जो बचा हुआ हिस्सा है या बीत गया हिस्सा, हमेशा उसको इंग्लिश में पहले बोलते हैं, फिर बाद में क्लॉक को बोलते हैं या आवर को बोलते हैं। मान लीजिए 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 मिनट टू 12 o'clock। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल में 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 मिनट टू 4 o'clock। तो कुछ ऐसे टाइमिंग आप लिख के कमेंट करिए, जिससे आपका एक्सरसाइज भी हो जाए, आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप बोलिए भी। गॉट द पॉइंट? तो टाइमिंग की प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए, और कोई डाउट अगर है या और कुछ है टाइमिंग से रिलेटेड, जो आपके हिसाब से जो आप समय बोलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, या सर इसका टाइमिंग अगर हमें ऐसे बताना तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द पॉइंट्स हाउ वी विल टेल टाइम।
how we used to tell the time. Got the point? ठीक है? Have a good day. Bye. Take care. See you next video.